एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबेक्टोमी के बारे में, जो कि एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पे कट कर दिया जाता है और इसकी वजह से जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है उन्हें प्रिवेंट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी आपकी फर्दर नहीं हो पाती है। तो ये एक परमानेंट तरीका होता है किसी भी फीमेल को स्टेराइल करने के लिए, इसमें ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्यूबेक्टोमी में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तो जिन भी कपल को फर्दर कोई बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें और ज़्यादा बच्चे फ्यूचर में नहीं चाहिए, उनकी फैमिली कंप्लीट है और वो खुद में श्योर है कि उन्हें आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जब भी फीमेल का जो यहाँ पे डिलीवरी होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सी सेक्शन किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन से जो भी बच्चे होते हैं उस टाइम उनके फैमिली वालों से पूछा जाता है कि क्या आपको यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी करवानी है या फिर नहीं करवानी है। तो वो उसी टाइम कर दिया जाता है और एक ही साथ ये दोनों चीज़ें हो जाती है, आपके बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है और अगर आपको आगे और बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तो उसी टाइम से वहाँ पे क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है, ये फीमेल में किया जाता है ताकि आप आगे आपको अलग से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना पड़े जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मान लीजिए जो भी जो कपल्स है वो करते हैं तो उन्हें क्या करना होता है कि बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। अगर फीमेल्स होती हैं तो उन्हें बहुत सारी गोलियां दी जाती है, तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और उसका खर्चा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब बच्चे हो जाते हैं और उन्हें और आगे बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तो वो इस टाइप की जो सर्जरी है, ट्यूबेक्टोमी का जो प्रोसीजर होता है, ये यहाँ पे कर दी जाती है। तो इस प्रोसीजर में आप यही कह सकते हैं कि आपको अलग से कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक परमानेंट तरीका होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं डायग्राम को, उसके बाद से हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्पर्म होती है एंड जो ओवम होते हैं उसकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद से किस तरह से एक जो फीमेल बॉडी होती है या फिर जो फीमेल है वो किस तरह से प्रेग्नेंट होती है और किस तरह से जो ट्यूबेक्टोमी है वो की जाती है और प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पूरा फिगर है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि आपको डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे जो निचला हिस्सा होता है ये हमारा होता है वेजाइना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो वेजाइना होते हैं ये आपके काम आते हैं। उसके बाद से आता है इसका अपर पार्ट जो होता है वो होता है सर्विक्स। तो जो सर्विक्स होता है और जो वेजाइना ये क्या होता है, कैनाल एक होता है। कैनाल मीन्स कि आप कह सकते हैं कि इसी के थ्रू क्या होती है, बेबी का जो डिलीवरी होता है वो इसी कैनाल के थ्रू होता है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं बर्थ कैनाल। उसके बाद से आप अपर वाले हिस्से में अगर आते हैं तो ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये जो खाली स्पेस होता है, इसी में आपके बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो जो बेबी होता है वो इसी में डेवलप करता है, जिसे कि हम यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, यूटेराइन कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है कि खाली जगह, तो इसी खाली जगह में आपके बेबी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है बट ये जो ट्यूब होती है ये बड़ी होती है। उसके बाद से ये जब नीचे आती है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है आपके ओवरी के साथ। तो ये आपको 1 पेयर ओवरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इस साइड भी होगी और आपके दूसरे साइड, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों साइड आपकी क्या होती है, ओवरी। और इसी ओवरी में आपके क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं, या फिर जिसे आप ओवा के नाम से जानते हैं या ओवम के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं ओवरीज में क्या होती है, आपके एग्स क्या होते हैं, बनते हैं। ये एग जब रिलीज़ होते हैं, ये एग इस तरह से रिलीज़ होके इस रास्ते इस तरह से आते जाते हैं और यहाँ से क्या होता है कि अब जब यहाँ पे आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है उस समय जो स्पर्म यहाँ पे रिलीज़ होते हैं या फिर इजैकुलेशन में जो भी स्पर्म होते हैं वो आपके यहाँ वेजाइना यानी कि सर्विक्स से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, आपके यूटेराइन कैविटी से होते हुए आपका जाता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के पास। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि स्पर्म और जो एग होते हैं उनकी मीटिंग आपकी कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 2 सेल्स आए हैं, एक ओवा है और एक स्पर्म है। तो ये आपका ओवम हो गया और ये दूसरा वाला आपका आया है स्पर्म। तो स्पर्म आपका आता है मेल बॉडी से। तो ये यहाँ पे मैं
मेल का सिंबल दे रही हूँ, और ओवम जो है ये है हमारा फीमेल बॉडी से आता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे जाइगोट बना लेते हैं। उसके बाद से ये जो है हमारा जाइगोट, इसमें भी क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, वो फर्दर हम कभी डिस्कशन करेंगे। और यही जो होते हैं हमारे जाइगोट, ये फर्दर डिवाइड करते करते ये आपके यूटेराइन वॉल से, यानी कि ये फिर से वापस से इस साइड आते हैं, और आपकी यूटेराइन कैविटी में ये जो यूट्रस के वॉल होते हैं उससे क्या होता है, अटैच होता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, एक एम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है। और वही एम्ब्रायो फिर क्या होता है कि आपके एक फुल्ली डेवलप्ड जो बेबी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और 9 महीने के बाद से जो बेबी होते हैं ये इसी कनाल से आपके सर्विक्स, आपके वेजाइना से होते हुए उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है आपके जो पूरा प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर होता है वो इसी तरह से होता है कि किस तरह आपकी जो स्पर्म है और ओवम यहाँ पे मीट करते हैं। लेकिन जब ट्यूबेक्टोमी की जाती है तब क्या किया जाता है, इस ओवम को इस स्पर्म से मिलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो ट्यूब है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे हो रहा है, इसी ट्यूब के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है, या तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है इसे टाई कर दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है, या फिर क्या किया जाएगा, एक कट लगाया जाएगा। ये दोनों साइड से आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो दोनों ओवरीज होती है ये ऑल्टरनेटिवली क्या करती है, हर महीने एक एग रिलीज करती है। यानी कि अगर आपका इस महीने इस वाले ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज़ हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ आपकी दूसरी वाली जो ओवरी होती है वो दूसरे जो एग है उसे रिलीज़ करती है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको जो दोनों फैलोपियन ट्यूब है वो दोनों साइड से यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो इसे मैं अभी हटा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से यहाँ पे कट करके यहाँ पे दिखाना होगा। तो ये आपकी जो ट्यूब है यहाँ पे कट हो जाएगी, और फिर से क्या किया जाएगा, यहाँ पे या तो इसे टाई कर दिया जाता है या फिर यहाँ पे इसे क्लिपिंग कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ब्लॉकिंग हो जाती है। तो ये जो ब्लॉक हो जाते हैं तो ना ही आपके जो ओवरी से जो एग बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एग अगर यहाँ बना तो ये इसको इधर आना था, ये जैसे इधर आएगा यहाँ तक आ पाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पे आपने कट लगा दिया है, तो ये क्या होगा, एग जो है वो इस तरफ नहीं आ पाएगा, इस तरफ नहीं आएगा, और जो स्पर्म इधर से जा रहा है वो यहीं तक आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो आपके गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और जो ओवम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, मिलने से बच जाते हैं। तो अगर नहीं मिलेंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है, और ये सर्जिकली किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि किस तरह से फैलोपियन ट्यूब को आपने ब्लॉक कर दिया, और जो आपके स्पर्म थे और जो आपकी ओवम है वो दोनों क्या होते हैं, मिलने से बच जाते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो ना के बराबर होते हैं। तो ये एक परमानेंट तरीका होता है, इसे आप रिवर्स नहीं करवा सकते हैं। तो ये उन कपल्स के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जिन्हें आगे बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, उनकी फैमिली अगर कंप्लीट है तो ये प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। तो ये बात होती है हमारे फीमेल्स के लिए, और हम मेल्स के लिए हमने पढ़ा था वेसेक्टोमी। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसीजर अच्छे होते हैं, और ये मेल फीमेल कोई भी करवा सकता है। तो जिन्हें ज़्यादा जो भी सूटेबल लगता है वो अपने पार्टनर खुद डिसाइड करते हैं कि किसे जो है ये स्टेराइजेशन का प्रोसीजर अपनाना है। तो ये एक कंप्लीट हमारा यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड है, यहाँ पे आपने देखा। तो इसके कुछ हम थ्योरीज देख लेते हैं। इट इज़ अ परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड, जैसा कि मैंने आपको वेसेक्टोमी में बताया हुआ है कि ये हमारा क्या होता है, एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ब्लॉक्स द फैलोपियन ट्यूब्स देयर बाय प्रिवेंटिंग द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। तो ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसा कि आपने देखा, और ये क्या करता है, आपके फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है, क्योंकि आपने क्या किया है, सर्जरी के थ्रू अपने जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया है, या तो टाई कर दिया गया है या क्लिपिंग कर दी गई है। तो ये प्रोसीजर होता है, और इससे क्या होता है कि आपकी ओवरीज ने जो भी एग रिलीज़ किए हैं वो स्पर्म से मीट नहीं करेंगे, और प्रेगनेंसी क्या होगी, प्रिवेंट हो जाएगी। देन क्या है, इन द प्रोसीजर अ लिटिल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कट आउट और टाइड अप ड्यूरिंग ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी टाइम क्या किया जाता है कि आपके लिटिल पोर्शन यानी छोटे से पार्ट को क्या किया जाता है,
यहाँ पे कट कर दिया जाता है या फिर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे टाई कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर कब किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी के टाइम पे। देन नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो प्रिवेंशन यहाँ पे होता है कि आपके स्पर्म और जो ओवा है वो मीट नहीं करते हैं। एंड इट इज़ डन बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स। तो ये जो प्रोसीजर है ये एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये पूरी तरह से आपने यहाँ पे देखा कि ट्यूबेक्टोमी का प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।